जब रईस बीमार हो गए तब तो बिल्कुल भी कोई एग्री नहीं था, बाबा मेरे नहीं थे मानते। मैं रईस को ऐसी हालत में नहीं थी छोड़ना चाह रही कि उनके बाबा भी नहीं थे उनके सर पे। तो फिर मैं इनके पास चले गई, हमने कोर्ट मैरिज कर ली थी। मुझे जब टाइफाइड हुआ तो मैंने इसको इतना जो है ना रिसेंटली वो नहीं लिया, मतलब कि सीरियस नहीं लिया। उस टाइम केयर की होती तो शायद आज मैं इस हालात में नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं लाहौरी जलवा। आपके साथ मौजूद है आपका खिदमतगुजार फ़हद हसन। जी तो नाजरीन, आज हमारे साथ एक बड़ा प्यारा खूबसूरत सा कपल मौजूद है, रईस और साइमा। इनकी मोहब्बत की दास्तान 5 साल पहले इनकी शादी होती है। शादी से 2 साल कबल इनका एक रिलेशन रहता है, रिश्तेदार थे, फुप्पो का बेटा था। जी तो नाजरीन, 5 साल पहले जब इनका रिश्ता पक्का हो जाता है तो जनाब आला को टाइफाइड जैसी एक बीमारी का शिकार हो जाते हैं, तो माजूरी का शिकार हो जाते हैं। जब इनकी जोजा को पता चलता है, शादी से पहले इनकी बीवी को पता चल जाता है, जिनके साथ इनका रिलेशन था, इनको मालूम होता है कि मेरे खावंद में ये मसला है या ऐसी बीमारी का शिकार है, तो ये उनकी मोहब्बत में मुब्तला थी। उसके बावजूद इन्होंने भाग कर कोर्ट मैरिज कर ली इनके साथ। तो इनसे जानते हैं कि आखिर इनकी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी भाई शुक्र है। अच्छा रईस, सबसे पहले मैं आपसे ये एक बात पूछना चाहूँगा, कहना चाहूँगा। आप मुझे बताइएगा कि 2 तरह की चीज़ होती है। एक चीज़ होती है कि एक आपके पास चीज़ है ही नहीं, ठीक है, और एक आपके पास होता है कि आपको देकर चीज़ ले ली जाए। दुख सबसे ज़्यादा तब होता है कि जब आपको चीज़ देकर ले ली जाए, तो बहुत तकलीफ़ होती है इंसान की ज़िंदगी में। आप माशाल्लाह हंसते खेलते काम करते थे, एक जैसे भी अपनी ज़िंदगी गुजारे थे, अपने पैरों पे चलते थे, खुशबाश अपनी ज़िंदगी गुजारे थे। अचानक ऐसा एक हादसा आपकी ज़िंदगी में होता है, टाइफाइड जैसी बीमारी आपकी ज़िंदगी में आती है और आप इस बीमारी में मुब्तला हो जाती है और माजूरी की ज़िंदगी आप गुजार रहे हैं। तो बताइएगा, आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, आपकी बात है कि जैसे एक दे के चीज़ वापस ले लेना। देखिए, ये मेरे एक मालिक की वो है, आजमाइश भी हो सकती है मुझ पे, ठीक है, मेरे कोई गुनाह की या मेरी, मुझे नहीं पता ये। मगर मुझे जब टाइफाइड हुआ है तो मैंने इसको इतना जो है ना रिसेंटली वो नहीं लिया, मतलब कि सीरियस नहीं लिया, क्योंकि मुझ पर काफ़ी सारी ज़िम्मेदारियाँ थी। मेरे पापा की डेथ हो चुकी थी, मेरे 2 भाई 2 बहनें थी जिनकी ज़िम्मेदारी, और मामा की या सारा मतलब कि घर की ज़िम्मेदारी थी मुझ पर। तो मैंने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया। मैंने बोला कि नॉर्मली एक बुखार हो सकता है, तो मगर ये नहीं मुझे पता था कि ये बुखार मेरी मतलब कि सारी ज़िंदगी को बदल के रख देगा। तो मुझे बहुत दुख भी होता है इस चीज़ का कि अगर मैंने उस टाइम केयर की होती तो शायद आज मैं इस हालात में नहीं होता। 5 साल शादी को होने वाली है, तो 2 साल पहले आपका एक रिलेशन आपकी बीवी के साथ रहा था। जी, उससे पहले 2 साल, 5 साल मेरी शादी को होने वाले हैं, 2 साल उससे पहले हमारा रिलेशन था। अच्छा, तो उनको मालूम था कि आपकी ये कंडीशन है? उनको मालूम नहीं था। मैंने जहाँ इनसे बात करता था मैं, मतलब कि दिन में काफ़ी मरतबा मेरी बातचीत इनसे होती रहती थी। हम लोग दूर दूर थे तो फ़ोन पे ही बात करते थे। तो मैंने इनसे जो है ना, जब मुझे ये अपना ये हालात का पता चला तो मैंने इनसे बात करना बिल्कुल जो है ना कम कर दी थी, कि मैं नहीं चाहता था कि इसकी ज़िंदगी ख़राब हो या मेरी वजह से इस तरह की हो। तो मैं इनसे बात नहीं करता था। तो ये आपको पता ही है कि लड़कियां किस तरह की होती हैं, कि शक करने लग गई कि आप शायद किसी और या किस तरह की बातें करने लग गई। तो मैंने इनको ख़ुद से नहीं बताया, बस जब इनको पता चला तो इन्होंने, ये मुझसे बहुत प्यार करती हैं और अभी तक करती हैं। ये नहीं कि उस टाइम ही जब रईस ठीक था तो उस टाइम ही, आज भी इनके प्यार में कोई कमी नहीं है। तो मैं इनको बताना नहीं चाहता था, तो इनको अपने आप से दूर करना चाहता था, मगर इन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। अच्छा, आपकी अहलिया से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं भाभी, आप ठीक हैं? जी भाई ठीक। अच्छा भाभी, सबसे पहले आप मुझे ये बताइएगा कि जब 2 साल आपका रिलेशन रहा है, रिलेशन के बाद जब आपकी शादी तक बात पहुंच गई, तो जब आपकी बात तय हो गई थी, जब आपको मालूम हुआ कि रईस में ये मसला आ गया, ये इस बीमारी का शिकार हो गया, तो क्या आपके रिएक्शन थे? एक्चुअली पहले मेरे घर वाले एग्री नहीं थे कि हमारी शादी हो। हमने ज़बरदस्ती समझ लो घर वालों को मना के तो फिर मंगनी हुई थी हमारी। तो वो नहीं थे चाहते कि मेरी इतनी दूर शादी हो, क्योंकि मैं घर में सबसे छोटी थी। तो काफ़ी मुश्किलों का तब भी सामना करना पड़ा था। और जब रईस बीमार हो गए तब तो बिल्कुल भी कोई एग्री नहीं था, बाबा मेरे नहीं थे मानते। अच्छा, सगे रिश्तेदार थे आपके? फुप्पो का बेटा जी, ये? मेरी फुप्पो के बेटे हैं। तो कोई भी नहीं था मानता। फिर मैंने बहुत
बहुत ट्राइयाँ की कि वो मान जाएं, चलो उनकी मर्ज़ी से हो जाए सब कुछ, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने फिर मुझे उस वक़्त तो गलत था, माँ बाप के लिए ये फ़ैसला मेरा गलत था, मगर उस वक़्त मुझे कोई समझ नहीं थी आती। मैं रईस को ऐसी हालत में नहीं थी छोड़ना चाह रही कि उनके बाबा भी नहीं थे उनके सर पे, तो मुझसे सब्र नहीं था हो रहा कि वो उनको ऐसी हालत में छोड़ दूँ मैं। तो फिर मैं इनके पास चले गई, हमने कोर्ट मैरिज कर ली थी। जब आपके घर वालों को मालूम हुआ कि मेरी बेटी ने कोर्ट मैरिज कर लिया, जब इनके घर वालों को मालूम हुआ कि रईस के साथ साइमा ने कोर्ट मैरिज कर लिया, तो फैमिली के क्या रिएक्शन थे? फैमिलीज़ ने क्या अपने तासुरात को शो किया? इनके घर वालों को तो ऑलरेडी पता था, उनकी इस्लाह से मैं आ रही थी, तो मेरे घर वालों को नहीं था पता। जब पता चला तो काफ़ी बहन भाइयों से सबसे गालियाँ भी सुननी पड़ी, बहुत सारी बातें सुननी पड़ी दुनिया की कि इसने कुछ सोचा नहीं है, कैसे इंसान के पास चलेगी जो मजबूर हो चुका है। मुझे अभी तक भी बहनें कहती रही कि तू छोड़ दे, मगर मैंने इनको नहीं छोड़ा। अच्छा साइमा बताइएगा, 5 साल पहले इनकी हालत नाजुक थी मगर इतनी भी ज़्यादा नहीं थी कि ये माजूरी की तरफ मुब्तला हो जाएं, तो अब आपको महसूस होता है कि यार मैंने फ़ैसला गलत किया है, मुझे तो और भी बड़े अच्छे रिश्ते मिल सकते थे, तो आखिर मैंने इसको क्यों चुना? नहीं, मैंने ये कभी नहीं सोचा। मिल सकते थे शायद मेरी लाइफ में कोई, मतलब कि कोई अमीर इंसान आ जाता, कोई मतलब कि चलता फिरता इंसान मेरी लाइफ में। बातें करने वालों ने तो कमी नहीं छोड़ी होगी, वो बहुत ज़्यादा आपको कहा गया होगा कि यार आपको तो बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते मिल सकते थे, तो आखिर रईस ही क्यों? अभी तक हमारे मोहल्ले वाली औरतें, आपको पता है भाई औरतों का, जब बातों में लग जाए तो कैसी बातें सुननी पड़ती है, मगर मैं किसी की बात को दिल पे नहीं लेती, मैं सबकी बातें इग्नोर करती हूँ। हमारे मोहल्ले में एक आंटी है, मुझे कहती साइमा तो इतनी प्यारी है, तू खुद ही सारे काम करती, सब्जी लेके आ, दूध लेके आ, तूने क्यों ऐसे बंदे से शादी की? मैंने कहा खुदा न खास्ता आपके बेटे के साथ ऐसा हो जाए। उसने बहुत इस बात का माइंड किया। चले बहरहाल, आपने तो सबसे पहले हमारी नसीहत है अपनी बहन को, आपने किसी आंटी की बात में नहीं आना। नहीं, मैं आंटियाँ कौन सी होती हैं यहाँ पे कमेटियाँ डाल के भाग जाती हैं, या फिर वो ऐसी बातें करके बच्चों को, मोहल्ले के बच्चों को ख़राब करती है। हमने बहरहाल किसी आंटी की बात में नहीं आना। बहरहाल जो भी आपकी मोहब्बत है, आपकी शादी हुई है माशाल्लाह, आप चाहती तो इसको मज़ीद अफेयर्स में रख सकते थे। जैसे कि बड़े अफसोस से कहना पड़े, हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस आते हैं, सीन देखने को मिलते हैं, मगर आपने इसको जायज़ रिश्ते में कन्वर्ट किया है। अच्छा रईस बताइएगा कि डॉक्टर क्या कहते हैं आपके इलाज के बारे में? भाई डॉक्टर तो कहते हैं कि इसका इलाज हो जाएगा, तो ये है कि इसके इलाज में जो है मतलब कि काफ़ी ज़्यादा ख़र्च है जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। अच्छा डॉक्टर इशू क्या बताते हैं, क्या बीमारी बताते हैं? इसको ये बताया जाता है कि ये मसल्स जो है ना बिल्कुल वीक हो चुके हैं, ब्लॉक हो चुके हैं, जैसे ब्लड सर्कुलेशन है जैसे टांगों की, हाथों की, ये ब्लॉक हो चुकी है। तो इसमें ना अब इसको देर हो गई है थोड़ी, तो इसमें यह कि एक टाइम लगेगा। इसके लिए ताकत की कुछ मेडिसन होंगी, कुछ पट्टों को ताकत देने वाले जो मसल्स को मतलब स्ट्रॉन्ग करेंगे, कुछ मेडिसन, इंजेक्शन, और इसके लिए सबसे मेन है फिज़ियोथेरेपी। फिज़ियोथेरेपी इसका मेन स्टेप जो है ना वो है। तो उससे ये कि 1 साल लग जाए या इससे थोड़े महीनों ऊपर लग जाए, मतलब कि ये है कि मैं इतना हो जाऊंगा कि मैं खुद से चल फिर सकूंगा, मतलब कि मैं अपने लिए काम कर सकूंगा। ये है कि तो इसमें मतलब कि काफ़ी ज़्यादा अखराजात हैं जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। बाकी मीडिया पे आना कोई आसान बात नहीं है। आज मुझे भी एक मजबूरी के तहत आप लोगों के सामने आना पड़ा है, तो बहुत मतलब कि मेरे लिए मुश्किल है कि मैं अपना खुद से इलाज नहीं करवा सकता। अच्छा रईस बताइएगा कि आपकी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल गुजर रही है, हम इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं, बस आप ये बताइएगा कि आपका रोज़गार कैसे चल रहा है, कैसे गुजारा होता है आपके घर का? भाई रोज़गार हमारा ऐसे चल रहा है कि सबसे पहली बात तो साइमा कपड़े सिलाई करती हैं, कुछ ब्यूटिशन का घर पे ही कुछ काम कर लेती हैं, ठीक है। उसके बाद एक हमारा पेज था, हमने वहाँ अपनी हेल्प के लिए खुद ही वीडियो, जब कोई मतलब कि हमें सहारा नहीं था तो हमने खुद ही अपने पेज पे वीडियो लगाई थी। वो वीडियो देख के कुछ बहन भाई हमारी मदद कर देते हैं। तो बस मेरे भाई यही हमारा गुजारा है। तो आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से क्या कहना चाहेंगे? आप इस माशरे का हिस्सा है, पाकिस्तान के बेटे हैं, पाकिस्तान के भाई हैं, ये हमारी बहन है, पाकिस्तान की बहन है, पाकिस्तान की बेटी हैं ये, तो आप क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से या देखने वालों को जो आपको देखते हैं? बस जो बहन भाई मुझे देख रहे हैं, जिनको अल्लाह ताला ने बहुत सी नेमतों से नवाजा है, तो मैं उन मुखय्यर हसरात से जो भी मेरी मदद कर सकते हैं, मैं उनसे यही अपील करूँगा कि मेरे इलाज में मेरी मदद की जाए
तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, वज़ीर आला पंजाब सलमान गरदास जो हैं उनसे, और बैतुल माल से, और जितने भी ये अदारे हैं इस वक्त जो मुझे सुन रहे हैं या देख रहे हैं, मैं उनसे यही अपील करूँगा कि मेरे इलाज में और एक मुझे कुछ छोटा मोटा घर दे दिया जाए, क्योंकि मैं रेंट के घर पे हूँ। तो रेंट देना, ये दे करना बहुत हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात का सामना है। तो मैं प्लीज़ यही गुजारिश करूँगा सबसे कि जो भी हो सके इसमें हमारी मदद करें। सही हो गया। अच्छा, हमारी बहन आप क्या कहना चाहेंगी साइमा? मैं भी भाई यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जो बहन भाई हमें देख रहे हैं पाकिस्तान में या पाकिस्तान के आउट कंट्री में, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि मेरे हस्बैंड के इलाज में हमारी हेल्प करे। और कोई अगर खुदा ने किसी को इतनी तौफीक बख्शी है, कोई साहिब हैसियत, अगर कोई हमें कोई 2-3 मरले का घर दे सकता है तो प्लीज़ मुझसे, ये घर के रेंट नहीं पे किए जाते, तो हमें एक छोटा सा घर दिया जाए जिसमें हम अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर सकें। अच्छा साइमा, बताइएगा आपके माशाल्लाह से कितने बच्चे हैं? भाई मेरी एक बेटी है 2.5 साल की। माशाल्लाह, तो स्कूल नहीं अभी उसको डाला? नहीं, अभी थोड़ी छोटी है, 3 साल की हो जाएगी तो फिर डालूंगी। चले, सही हो गया जी। तो नाजरीन, जैसा कि साइमा और रईस जो बड़ा हंसता खेलता खूबसूरत सा कपल और बड़ी मोटिवेशनल स्टोरियाँ नाजरीन देखने में आए, तो ये हमारे साथ मौजूद था। इन्होंने अपनी ज़िंदगी के कुछ राज बताए हैं, अपनी बकौल के रईस साहब के कि कोई भी बंदा अपने शौक़ से नहीं आता, हर बंदा मीडिया में मजबूरी के तहत आता है। तो इन्होंने कोई इतनी बड़ी डिमांड्स नहीं की, इन्होंने सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से एक रिक्वेस्ट की है कि हम इस माशरे का हिस्सा है, हम इस मुल्क का हिस्सा है, हम भी फ़र्द हैं इस माशरे के, इस मुल्क के, तो लिहाजा मेरे इलाज के लिए मेरी मदद की जाए। आपका एक कमेंट हमारे लिए काबिल एतमाद और बहुत हौसले का सबब बन जाता है। तो कमेंट करना मत भूलिएगा। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, देखते रहिए लाहौरी जलवा फहद हसन के साथ। अल्लाह हाफिज़।